वेलकम गाइज, मैथ्स 5 पवन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग मैथ के कुछ प्रतियोगी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न ले रहे हैं। इसकी भी एक श्रृंखला चलेगी। डेली आपके प्रैक्टिस सेट में 20 से 25 क्वेश्चन मिसलेनियस होंगे, मतलब ऑल ऑफ चैप्टर से होंगे। ठीक है, तो आज उसका पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं x रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा x/8 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो लाभ बताइए कितना % लाभ होगा। ये कहा है कि x रुपए प्रति दर्जन से खरीदता है, कैसे x रुपए प्रति दर्जन, एक दर्जन। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, CP हो गया, क्रय मूल्य बोलेंगे, क्या क्रय मूल्य हो गया। इधर बोला है कि जो बेचता है मतलब सेलिंग प्राइस SP, ये कितना हो रहा है x/8 एक वस्तु का, और आपको बताना है कितने का, एक दर्जन का। तो 12 का मल्टीप्लाई करा दो, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। हम बोलेंगे जो सेलिंग प्राइस हमारा आ रहा है यहाँ से 3x/2 आ रहा है। बात समझ में आई कि x रुपए में खरीद रहे हैं, 3x/2 में बेच रहे हैं। तो हमें लाभ, अगर लाभ हो रहा है तो SP में सेलिंग प्राइस में CP घटा देंगे। तो घटाइए भाई, हम कहेंगे 3x/2 माइनस x। घटाओगे ये 2 मल्टीपल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x/2। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, x/2 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा कायम निकाला जाता है क्रय मूल्य पे, मतलब x। इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लीजिए आप, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल। आप कहेंगे x/2x, x से x कैंसिल, 1/2 की परसेंटेज वैल्यू 50%, कितनी हो जाएगी 50%। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा गाइज, C ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा गाड़ी रुपए 20,000 में खरीदी। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य बताइए। तो देखते हैं दोस्तों, हमसे कहा बताया कि टोटल जो है दोनों खरीद के लाए कितने में, 20,000 में। ठीक है, उसने घोड़े को मतलब हॉर्स को 20% लाभ, हम बोलेंगे अगर 20% लाभ जब ही होगा जब 120% पे बेचा होगा। इधर गाड़ी को 10% हानि पे बोले तो बोलेंगे 90% पे। और ऑल ओवर जो है कुल सौदे में 2% का लाभ हो रहा है, तो ये आपकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी। एलिगेशन लगा दीजिएगा, तो ये आपका आ जाएगा 12 और ये 8। इसे आप काटेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12 और 4 दूना 8। अगर हम यहाँ टोटल करें 3 और 2 5, हम कह रहे टोटल रुपए हो रहे हैं 5। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया है कि घोड़ा और गाड़ी जो खरीदे हैं टोटल कितना, 20,000। कितना, 20,000। तो एक की वैल्यू 4,000। और एक की वैल्यू अगर पता हो गई तो आप यहाँ पे रख देंगे, 4 तिया 12, 12,000 ये हो जाएगा आपका, और ये 4 दूने 8,000 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ये कहा है घोड़े का क्रय मूल्य। तो ये देखो हमेशा अपोजिट में आंसर आता है। घोड़े का, हॉर्स का क्रय मूल्य होगा आपका 8,000 रुपये और गाड़ी का 12,000 रुपये। तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन दिया होगा 8,000 रुपये। और D ऑप्शन दे रखा होगा
9,000 रुपये। आप कह देंगे सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइज, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर 6,750 रुपये में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचे तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? भैया देखो, अगर वस्तु को 25% हानि पर बेची, वस्तु का हमेशा क्रय मूल्य आप लिख लीजिएगा होने में 100% होता है। कितना? 100%। ठीक है। अगर 25% हानि जब ही हो रही होगी जब उसने उस वस्तु को 75% पे बेचा होगा। सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 75%। और सवाल में रुपए जो दिए हैं वो हैं 6,750। ये भी बेचा है तो ये भी सेलिंग प्राइस है, दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। आगे हमसे कह रहा है यदि वो है इसे 15% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य 15% गाइज लाभ कब होगा? जब इसे वो 115% पर बेचेगा। अगर क्रय मूल्य पूछता तो आप कह देते 100%, तो आपको 115% की वैल्यू बतानी है। देखो भाई, इसे हम क्या करें, काट दे 15 से, 15 पना 75 और इधर काटेंगे 15 चौको 60, 15 पना 75। अब देखो, हमें पता है कि हमें यहाँ से 5 से 115 पे जाना। चाहो तो आप काट सकते, 1 से काट दो, तब दोनों तरफ आपको मल्टीपल करना पड़ेगा। जब 1 की वैल्यू तो 115 की, लेकिन हमें पता है अगर 23 का 5 में गुणा करोगे तो 115 मिलेगा। कितना? 23 का मल्टीपल कर दीजिए। और ऐसा नहीं है कि एक तरफ कर दो, करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो आपका आंसर आ जाएगा, एक जीरो है, 23 पंचे 115, कैरी हो गई 11 और 23 चौको 23 दूना 46 और 46 दूना 92, 92 और कैरी थी 11, तो 92 और 10 102 और 103। तो 115% की वैल्यू कितनी आई गाइज? 10,350। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट का चौथा क्वेश्चन होगा। कोई वस्तु X में बेचने पर 85% की हानि होती है। हमेशा अभी मैंने बताया था आपको कि क्रय मूल्य कितना मान के रखना है? 100%। कितना रहता है? 100%। ठीक है, हमसे कहा X में बेचने पर 15% की। अगर यहाँ पे देखेंगे हम X में बेच रहे हैं तो 15% की हानि बोलेंगे 85%। कितने पे? 85। और Y में बेचने से 15% का प्रॉफिट हो रहा है, हम बोलेंगे 115 में बेच रहा हूँ। ठीक है, और हमसे कहा अनुपात पूछा। अनुपात पूछा तो इसे काट लें, यहीं से काटना चाहो काट लो, ना काटना चाहो कोई ज़रूरी भी नहीं है, काटना चाहो तो काट भी सकते हो। तो देखो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 17 पन्ना 85 और इधर 5 से काटोगे तो 23 पंचे 115। अब मुझसे पूछ क्या रहा है? मुझसे एक बार पूछ रहा है y माइनस एक्स। y कितना है? 23 और माइनस एक्स कितना है? 17। तो कितना आएगा? y माइनस एक्स का मान 6 आएगा। रेशियो पूछा है, एक बार पूछा है y प्लस एक्स, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। रेशियो में कट रहा है, काट दो एक बार और, तो ये हो जाएगा 3:20 है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझिएगा। आपको कोई फॉर्मूला बताया? नहीं बताया ना। कॉन्सेप्चुअल मैथ। आइए मैथ्स वाई पवन सर के साथ। सिर्फ आप लोगों को कैलकुलेशन आती हो, जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, बाकी जिम्मेदारी और गारंटी पवन सर की, आपको कैसे मैथ सिखाते हैं। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है। भैया बेच कितने का रहा है? तो इसमें सेलिंग प्राइस दिया है, विक्रय मूल्य दिया है कितना? हमें दे रखा है सेलिंग प्राइस 100 रुपये, तो यह नोट कर लें, सेलिंग प्राइस हो गया 100 रुपये। ठीक है,
और प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये का। कितने रुपए का? 20 रुपये का। अच्छा बताओ भैया, 100 रुपये में बेच रहे हैं और 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो खरीद के कितने में लाए होंगे? सीपी क्या रहेगा? कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? 80 रुपये। ठीक है गाइज, अब देखो 20 रुपये का प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 20 रुपये का। हमेशा प्रॉफिट या लॉस का निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। 20/80, 1/4, 1/4 की परसेंटेज वैल्यू 25%। ऑप्शन बी इज राइट। हम देखते हैं गाइज, हमेशा आप ऐसे करके देख लीजिएगा, एक चाहे ऐसे करके डायग्राम बना लीजिएगा। यहां लिखेंगे अंकित मूल। क्या लिख रहे हैं? अंकित मूल। और यहां लिख रहे हैं क्रय मूल और बिक्री। तो गाइज हमेशा याद रखेंगे, लाभ और हानि हमें निकालना है प्रॉफिट लॉस काय पे निकालना है? क्रय मूल पे। काय पे निकालना है? सीपी पे। और अगर कहीं छूट डिस्काउंट बट्टा की बात हो, अगर डिस्काउंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट हम निकालेंगे अंकित मूल पे। अंकित मूल को सूची मूल, खुदरा मूल या बाजार मूल, ऐसे क्रय मूल को लागत मूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत मूल। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि प्रॉफिट और लॉस हमेशा काय पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। और डिस्काउंट अगर कहीं देना हो तो वो हमेशा एमआरपी पे देते हैं, अंकित मूल पे देते हैं। चलिए गाइज आगे चलते हैं। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 6 होगा। कितना होगा? 6। ठीक है गाइज, जहाँ पे ये 9 पड़ा है तो आप ध्यान रखिएगा, इसे कर लीजिए या उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। ये भी देखो सेलिंग प्राइस है 69.60 रुपये। ये क्या है? सेलिंग प्राइस। क्लियर? और इधर भी जब परसेंटेज में दिया है कि 25% का लॉस हो रहा है तो हम बोलेंगे 75%। ये क्या हो जाएगा? ये भी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब हमसे कहा इस वस्तु का क्रय मूल बताइए। क्रय मूल हमेशा 100% होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या करें, अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। काय की? 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहां से हम ऐसा देखेंगे कि किसका मल्टीपल करें जो 100 पे पहुंच जाए डायरेक्ट। हम स्मार्ट वे में मैथ सीखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ 3 से काटूं, 3 दूनी 6, 15, मतलब 25 या 75। तो इधर भी 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। आप देखो इसमें कितने का मल्टीपल कर दें? आप कहोगे 4 का मल्टीपल कर दो सर जी, पहुंच जाएंगे 100 पे। तो इधर भी 4 का मल्टीपल कर दो। ठीक है गाइज, कर देंगे। जो भी आंसर आएगा मल्टीपल कर लेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2, कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9। तो 1 अंक पहले दशमलव लग जाएगा। आप कहेंगे कि वस्तु का क्रय मूल है 92.80 रुपये, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी और डी ऑप्शन दिया नहीं, तो यहाँ लिख लीजिएगा नॉट होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे देखो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हमसे कहा है एक कुर्सी का मूल 700, एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 25% की हानि होती है। वह इस कुर्सी को कितने रुपए में बेचे कि 25% का लॉस जो है वो कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिट में। मतलब पहले जो आपको 25% का लॉस हो रहा है तो इसे कितने में बेचें कि लॉस कन्वर्ट हो जाए प्रॉफिट में, मतलब 25% लॉस की जगह 25% प्रॉफिट हो जाए। देखते हैं गाइस, सेलिंग प्राइस क्या दिया है?
720। ओनली 2 लाइन्स होंगी। ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, एसपी। ऐसे ही हम कहेंगे अगर परसेंटेज में 25% की हानि, तो ये भी एसपी रहेगा, दोनों सेलिंग प्राइस है ना। दोनों कैसे होंगे, हमारे इक्वल मेथड से बराबर होंगे। अब हमें याद क्या करना है, वो कुर्सी को कितने में बेचे कि 25% का प्रॉफिट हो। 25% का दोस्तों कब प्रॉफिट होगा, जब उसे 125% पर बेचेंगे। तो देखिए जरा, अगर इसे हम काटें तो इस तरीके से काटेंगे, उसमें मल्टीपल करके हम सीधा से 125 बना लें। तो 3 से काटे दे रहे हैं, अगर 3 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 25, इधर काटोगे तो ये हो जाएगा 240, 24 या 72 होता है। इसमें कितने का मल्टीपल करूं, आप बोलोगे 5 का कर दो, 25 पंचे 105, तो इधर भी 5 का होगा। हम बोलेंगे 24 पंचे 120 और एक जीरो है ऑलरेडी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस वो क्या आएगा जिसपे कि 25% प्रॉफिट हो। तो आप आंसर ऑप्शन नंबर ए 1200 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, ए ने बी को 25% लाभ पर, बी ने वस्तु सी को 20% लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेची। यदि डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा। किसने, ए ने। तो देखो दोस्तों, हम लिख रहे हैं, ये रहा ए ने बी को कितने परसेंट प्रॉफिट पे, तो आप बोले 25% प्रॉफिट पे। तो हम कह देंगे 25% प्रॉफिट मतलब 125%, 125% बटे 100 इंटू बी ने सी को 20% तो 120 बटे 100 इंटू सी ने डी को 10% तो 110 बटे 100। तब जाके डी ने इसे 330 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा है, 330 रुपए में। सॉरी गाइज, कॉल आ गई थी। तो इसमें कहेंगे 330 रुपए में खरीदा है। तो इसे कैलकुलेट करना है। देखो, ये 25 से काटोगे 5 और ये हो जाएगा आपका 4, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। यहाँ आप 5 से काटोगे, ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और अभी और कट रहा है, इधर से 11 सामने भी कट जाएगा, 11 तिया 33, 30 हो गया। अब देखो, ये 6 से काटोगे, 6 दूनी 12 और ये 6 से काटोगे तो 6 पंचे 30, ये 2 से 2 दूना 4, तो बच क्या रहा है, इसमें नीचे बच रहा है 20 गुणे 2 40, भाग में उधर जाएगा, कितने हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। गाइज कहीं कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई होगी, देख लीजिएगा। 2 से 2 और 5 से 20 और 2 से काटा था, सॉरी 5 से 6, 40, 240 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे कहीं गलती कर दी है। चलो गाइज देख लेते हैं एक बार से। यार 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 5 से 20 हो गया, 5 से 5 छक्का 30, 11 से काटा था, ठीक है, 5 छक्का 30, ये कहीं गाइस, इस क्वेश्चन को आप इतना ही काट लेना है, सिर्फ क्या करना है, इसे कैलकुलेट कर लेना है। या गाइस देखते हैं, चलो दोबारा से करते हैं, दोबारा से करते हैं। पूरे क्वेश्चन को दोबारा से कैलकुलेशन कर, कहीं छोटी सी गलती हो गई है।
देखिए गाइज, ये कितना था ए, 25% लाभ, आप बोलेंगे 125%, मतलब 5/4। ठीक है, आगे हमसे कहा कि 20% लाभ 120/100 होगा, तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू 10%, तो 110/10 मतलब 11/10 बराबर 330। ठीक है, देखो गाइज, ये 5 से 5 कटा। ठीक है, ये 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 3 6। ठीक है, अब 11 3 33 से ये पूरा 33 कट जाएगा, आ गया। तो हम कहेंगे ये देखो 10 दूना 20, 20 भाग में है, उधर गुणा में जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी काटने में, कोई दिक्कत नहीं, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सेम क्वेश्चन है, करिएगा गाइज। जैसे हमसे कहा, यदि किसी निर्माता, कोई निर्माता है, वो 10% लाभ ले रहा है, मान लिया कि यहाँ पे ए है, 10% लाभ, बोलेंगे 110/100 मतलब 0 से 0 खत्म कर दो, 11/10 इंटू, फिर बोला है थोक विक्रेता 15% लाभ, तो 115/100 होगा, तो आपका 115/100 होगा, 5 से काटोगे ये हो जाएगा 23 पंचे 115, और 5 से काटोगे 100 में तो 20 आएगा। क्लियर, अगला देखते हैं। और फुटकर विक्रेता 25% का लाभ, तो 125, 25 से काटोगे 25 पंचे और नीचे 100 रहता है, तो तब आपका जाके कितने में 1265 रुपये में, बस कितने में बिक रही है 1265 रुपये। ठीक है, देखो अगर जो भी कट रहा है उसे काट लो, इसे 5 से काटेंगे, 5 चौको 20। अब तो कुछ नहीं कट रहा है, चलो 11 से सामने सामने काट देते हैं। 11 से काटोगे 11 एकम 11, एक बचेगा 16 हो जाएगा, 11 एकम 11, 5 बचेगा, 11 5 55। तो ये 11 से काटा तो आ गया कितना 115 ऊपर है। अब 23 से काटोगे तो 23 पंचे होता है, कितना होता है 23 पंचे होता है। अब ये देखो 10 चौक 40, 4 चौको 16 दाइयाँ 160, 160 ऊपर जाएगा, भाग से गुणा में जाएगा, तो आप कहेंगे कि 5 गुणे 160, 5 गुणे 160, एक ये 0 हो गई, 16 5 80। आपका आंसर हो जाएगा कि वस्तु का उत्पादन मूल्य क्या होगा 800 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जहां ना समझ में आए कमेंट्स करिएगा, बताइएगा, उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना के प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, उस पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। भैया हम क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो एक मान के, या एक की वैल्यू जो होती है 100%। क्लियर, अभी तक हमें देता था, या तो हम इस लाभ को चाहे तो 1/10 का परसेंटेज निकालो तब भी आ जाएगा, लेकिन हमें देखो क्या करना है, कितने में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना है 891, कितना है 891 रुपये, और ये कह रहा है बेचकर लागत का 1/10 लाभ, कितना 1/10। गाइस समझ लीजिए कि अगर वस्तु का क्रय मूल्य 10 है, सीपी 10 है, तो प्रॉफिट कितना है 1 रुपये है, तो हम कहेंगे एसपी क्या हो जाएगी 11 रुपये। कितना हो जाएगा 11 एसपी हमारा इधर दिया है, और आपको दे रखा है सवाल में 891, काटोगे तो 11 8 88, 11 एकम 11। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य यहाँ पे भैया कितना है 10 है, तो देखो यहाँ 11 काट दिया, तो 1 से 10 बनाना है, तो 10 का गुणा इधर भी होगा और 10 का मल्टीपल
इधर भी होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 810 रुपये। क्रय मूल्य कितना होगा वस्तु का? 810 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। गाइज कौन सा सही है? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 11। किसी वस्तु को क्रय विक्रय तथा विक्रय मूल्य का, सॉरी यहाँ होगा क्रय विक्रय, जहाँ लिखा है तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य सीपी। ये कहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 20:21 है। हम कहेंगे सीपी अनुपात एसपी। तो सीपी कितना है? 20 रुपये और एसपी 21 रुपये। अब देखो 20 का खरीद के ला रहे, 21 का बेच रहे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का हो रहा है। और अभी आपको समझाए थे कि प्रॉफिट और लॉस क्या निकालते हैं? क्रय मूल्य पे निकालते हैं। 1/20, अगर परसेंटेज की वैल्यू लगाने ना तो 100 का गुणा, तुरंत 20 पंचे 100, आप कहेंगे 5%। कितना प्रॉफिट होगा? 5%। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं गाइज। एक सोफे को 19,800 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। क्रय मूल्य बताइए, 100% की वैल्यू बताइए। तो भैया 10% का लाभ कब होगा? जब 110% में बेच रहा होगा। ठीक है, हम कह रहे हैं 110% में बेच रहे हैं, सवाल कह रहा है 800 में बेच रहे हैं। अब हमें क्रय मूल्य बताना है, मतलब 100 की वैल्यू बतानी है। काहे की? 100% की वैल्यू बताने हैं। तो भैया देखो 11 से काटेंगे, ये आ जाएगा आपका 10%, इधर हो जाएगा। इधर देखेंगे 11 एकम 11, 8 बच रहा है, 11 8 88 और 2 जीरो। हमें निकालना कितना है? 100% क्रय मूल्य। तो 1 जीरो देखो इधर लगा दिया हूँ, 1 जीरो इधर लगा दिया हूँ, आपका क्रय मूल्य हो गया 18,000। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं गाइज। एक वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर कितने, 450 रुपये में बेचने पर कितने में? 450 रुपये। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। 25% की हानि होती है, तो इधर परसेंटेज में सेलिंग प्राइस कितना होगा? 75% होगा। 75% की वैल्यू 450। हमें क्या चाहिए? वो कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ प्रॉफिट हो। तो 25% का लाभ चाहिए दोस्तों, तो 125% में बेचना होगा। ठीक है, हमें क्या? 125% की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो गाइस देखते हैं, इसे अगर हम 3 से काटते हैं, कितने से? 3 से, तो ये आ जाएगा अपना कितना? 25%। और इधर 3 से काटोगे तो 15 या 45। अब गाइस देखते हैं 25 में कितने का मल्टीपल करूं तो 125 हो जाए। बोलोगे 5 का ओबियसली, तो इधर भी 5 का कर दो। तो आप कहेंगे 15 × 75 750, एक जीरो थी। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा? 750 रुपये, तभी उसे 25% का प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, एक वस्तु को 20% पर लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक लाभ प्राप्त होता है। जहाँ भी भैया अधिक और कम की बात आ जाए तो वहाँ डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अगर हम कहें 20% का प्रॉफिट कब होगा, तो आप कहोगे 120% पे बेचेंगे। कितने पे? 120% पे बेचेंगे। और देखो कह रहा है बेचने से अगर 20% हानि कब होगी? जब आप 80% में बेच रहे हो। और आपका क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है कि तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस कितना? 60।
क्लियर गाइज? आप देखेंगे यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है, 40% का आ रहा है। 40% बराबर 60 के। आप इसे क्या करें, क्रयमूल्य निकालना, 100 की वैल्यू निकाल लें, 2 से काट दें, तो ये हो जाएगा आपका 20%। 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30, और हमें निकालना है 100, तो इसमें 20 में मल्टीपल कितने कर दें, 5 का गाइज, 5 का दोनों तरफ करेंगे, ये हो गया आपका 100%। इधर भी करेंगे 5 से मल्टीपल, तो 30 पंचे 150। क्रयमूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रयमूल्य 150। गाइज ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बस एक लाइन का है ये, इतना तो आपको समझाया है, लेकिन जब कभी अगर लाभ हानि हो रहे हों तुरंत जोड़ देंगे, प्लस माइनस, लाभ हानि हो रहा है जोड़ देंगे, हानि हानि होगा तब घटा देंगे, और हानि लाभ होगा तब भी जोड़ देंगे, लाभ लाभ रहेगा तो घटा देंगे, मतलब सेम रहेगा तो घटाएंगे और विपरीत रहेगा तो जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे हम देखते हो ओबियसली 20% का लाभ 20% की हानि, हम बोलते 40%, सीधा डिफरेंस कितना 40%। 40% बराबर 60 के, तो 20% बराबर 30 के, एक स्टेप आपकी कम हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा क्वेश्चन, हमसे कह रहा है एक दुकानदार चीनी को इस प्रकार बेचता है कि 950 ग्राम चीनी का विक्रय मूल्य 1 किलोग्राम चीनी के क्रय मूल्य के बराबर है, उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। देखो गाइज, हम यहाँ अगर एक ये टाइप होता है खुद में बेईमान दुकानदार, कौन सा, बेईमान दुकानदार, तो इसे कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। अब अच्छा ये बताओ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 9 से 50 ग्राम चीनी दे रहा है भैया, 9 से 50 ग्राम चीनी दे रहा है, वो 50 ग्राम चीनी क्या कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, कम बांट से तौल, तभी आपको दे कितना रहा है 9 से 50। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो टोटल आपको बनाना है 1000 किलोग्राम, कितना बनाना है, देखो 9 से 50 और 50 1000 हो गया, इंटू % लगा दीजिएगा। बिल्कुल इजी सी बात है, आपको टोटल कितना बनाना है 1000 बनाना। अगर वो कहता कि 1000 की जगह वो 900 ग्राम चीनी दे रहा है, तो आप कहोगे 900 ग्राम दे रहा है तो 100 ग्राम बेईमानी कर ले रहा है। अब देखो इसे अगर काटेंगे तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गई, ठीक है, 5 से काटोगे 5 एकम 5 और 5 से काटोगे 19, तो ऊपर हो जाएगा आपका 100 बटे 19, 100 बटे 19, तो 19 बना 95। आप बोलेंगे 5 सही 5 बटे 19%। लाभ प्रतिशत कितना होगा, जितनी वो बेईमानी कर लेगा, जितना कम तौल के देगा उतना ही लाभ हो जाएगा। ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं गाइज। चलो क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 रुपए प्रति अंडा की दर से 144 अंडे खरीदता है। भैया एक की रेट से कितने अंडे खरीदता है 144, तो कितने खरीदे होंगे, उसका सीपी कितना हो गया 144, कितना हो गया 144। फिर उसने कहा इसमें से 20 अंडे टूट जाते हैं, तो भैया 144 खरीद के लाया, 20 टूट गए, तो कितने बचे, आप कहोगे 120 अंडे अब उसके पास बचे हुए। ठीक है, ठीक। अब शेष अंडों को 1 रुपये 20 पैसे की दर से बेचता है, तो ये आपका 1 रुपये 20 पैसे से बेच दीजिएगा। तो आपको पता करना है कि ये कितने रुपए मिलेंगे, तो 1 0 हो गया भैया, 144 थे 20 टूटे, यहाँ 124 होगा, कितना होगा 124 होगा, ठीक है, तो 0 नहीं रहेगा। ठीक है, आप सीधा से कहेंगे 5 चौक 48 की 8 और 12 दूनी 24 4 28
हासिल 2, 12 एकम 12, 2 14 और 1 अंक पहले दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। मतलब 144 में खरीद रहा है और बेच रहा है 148 रुपये 80 पैसे। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ से क्या कह देंगे, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 4 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है, 144 रुपये, ठीक है, इंटू 100%। सॉल्व कर दीजिएगा, 1 0 से आपका दशमलव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसे काटें तो देखो 16 48 और 16 नम्मा 144, फिर 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, हम कहेंगे 10/3, कितना 10/3, इसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3 % का प्रॉफिट होगा। गाइस समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एकदम उम्दा क्वेश्चन, हमसे कहा 300 ग्राम 300 ग्राम नमक के घोल में 40% नमक है। कितना है, 40% नमक है। हम बोले 40% नमक है तो शेष वाटर होगा, 40% इसका निकालोगे तो 120 आ जाएगा। जब 120 ग्राम नमक हो गया तो पानी हुआ 180 ग्राम। इसमें कोई प्रॉब्लम, चलो ठीक है। घोल में कितना नमक और मिलाया जाए कि इसकी मात्रा 50% हो जाए। आपसे कह रहा है कि घोल में कितनी मात्रा और मिलाई जाए कि इसकी मात्रा 50% हो जाए। भैया अगर 50% इसकी होगी तो दूसरे वाले की भी 50 रहेगी, क्योंकि हर एक चीज़ क्या होता है, 100% होता है। अब हमें 50 की ही वैल्यू चाहिए। इसमें देखो नमक मिला रहे तो नमक बढ़ेगा, पानी ना तो बढ़ जाएगा ना घटेगा, वो जितना रहेगा उतना ही होगा। तो 50% की वैल्यू कितनी है, 180। यहाँ से देखेंगे क्या, 50% की वैल्यू 180। यहाँ पे 50% की वैल्यू जब आप 180 रखेंगे तो पहले थी कितनी, 120, अब हो गई 180। तो हम कहेंगे कितना मिलाया उसने, 60 ग्राम मिलाया। कितना मिलाया, 60 ग्राम मिलाया। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी, 18 नंबर क्वेश्चन है आपका आज की प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 18। एक व्यापारी के पास 100 किलोग्राम चीनी थी। इसमें कुछ चीनी 7% लाभ पर तथा शेष को 17% लाभ पर बेची। कुल व्यापार में 10% का लाभ हुआ। तो आपसे कहा है 17% पे उसने कितनी चीनी बेची। तो भैया कुछ उसने बेची कितने पे, 7%। कितने परसेंट में, 7%। और कुछ बेच दी 17% पे। ऑल ओवर उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 10% का एवरेज प्रॉफिट हुआ। इसे बीच में रख लेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 7। 7:3 के अनुपात में बेची हुई। हम यहाँ से कहेंगे टोटल कितना हो गया, तो हम कहेंगे 10। और सवाल में टोटल चीनी कितनी है, 100। तो 1 की वैल्यू आइज 10। आपने अगर क्वेश्चन में 1 की वैल्यू निकाल ली तो आप कह सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ठीक है, हमसे अगर पूछता कि 7% की दर से कितनी चीनी बेची, तो 1 की वैल्यू 10, तो 7 की वैल्यू 70। आप क्या कहेंगे, 70। और 3 की वैल्यू 30। आपसे पूछा क्या है, 17% वाली पूछी है। तो आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 30 किलोग्राम। क्या, 30 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपका छूट से है, डिस्काउंट चैप्टर से। चलो 10%, 20% और 40% की छूट श्रृंखला कितनी, एक छूट होगी, एक छूट के बराबर। तो भैया जब 10% की अगर छूट दे रहा है तो आप कहेंगे 90%। कितने पे,
90 पे बेच रहा हूँ। इसी के बाद अगर आपसे कहा है 20% की छूट, आप तुरंत बोलेंगे 80%। 80% का चिन्ह हटाओगे 100 नीचे आ जाए। ऐसे ही तीसरी छूट है कितने की, 40 की, तो कितने पे बेच रहा होगा, 60 पे बेच रहा होगा, बटे 100। अब कहोगे सर जी ये 90 के बटे 100 क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा गाइज कि जो भी हम पहले मानते कि मैंने मान रखा था कि टोटल कितना है 100, तो 100 90 बटे 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि पहले हम कितना मान लेते हैं 100 ही करेंगे। तो ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर काटोगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक ये, और इस 1 जीरो से एक ही जीरो कैंसिल। 8 नियम 72, 72 का गुणा आप करेंगे 6 में, तो 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 7 42, 1 43। अब हम कह देंगे गाइज 10 नीचे था, दशमलव लग जाएगा 1 अंक पहले। 100 रुपये वाली चीज़ आपको 43 रुपये 20 पैसे में मिल रही है। कितने में मिल रही है? 43 रुपये 20 पैसे में। तो कितनी छूट दी? आप इसमें से घटा देंगे। अगर 44 पूरा घटाएंगे तो 56 बच जाएगा। कितना? 56। और 44 घटाए कितना? 0.8 ज़्यादा घटाए तो ये बच गया। तुरंत आप कह देंगे 56.1 जो छूट होगी वो 56.8 की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट रहेगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट, और आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइज हमसे कहा है, रेशियो दिया है काय का, लिख लेंगे ए और बी। ए बी का रेशियो दिया है 4:9। फिर हमें दिया काय का, ए और सी का। तो सी देखो, ए को कहाँ रखेंगे? बीच में रखेंगे, क्योंकि कॉमन दोनों में क्या कॉमन है? ए। तो देखो ए का रेशियो कितना है? 2 यहाँ रख लेंगे और 3 यहाँ रख लेंगे। जो फिल इन द ब्लैंक्स खाली है वही सामने वाला, जैसे 4 के सामने 4, यहाँ खाली है तो यहाँ क्या रख देंगे? 2। सबका मल्टीपल करा दो। 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। हमसे कहा है, उसने पूछ दिया कि ए प्लस बी और ए प्लस सी का रेशियो बताना है। जब ए प्लस बी करेंगे तो यही तो है, हम कहेंगे 18 8 26 अनुपात दें। फिर ए और सी का तो 12 8 20। कट रहा है, काट देंगे। कितनी? 2 से कट रहा है तो बोलेंगे 13:10। 13:10। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब गाइज बात करते हैं, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, समझ में आया हो, तो इसी तरीके की श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी मिसलेनियस क्वेश्चन की, और आपको कॉन्सेप्ट से मैथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आप लोग अगर इसके बाद कहेंगे तो आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज भी मैथ क्लियर करवाई जाएगी, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है। समय को देखते हुए जैसे जैसे समय निकाला जा रहा है, समय मिल रहा है गाइज, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समय दिया जाएगा। जैसे ही आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे तो आप लोगों को इसी चैनल से हिंदी, मैथ, रीजनिंग, यूपी कांस्टेबल और एसआई के संपूर्ण बैच नोट्स और पीडीएफ मिलेंगे। हाँ, इतना ज़रूर करिएगा, अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर रखिए। जैसे ही कोई वीडियो पढ़ता है तुरंत आपको जानकारी मिल जाए और आप उस क्वेश्चन को वीडियो को वॉच कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।